लोकसभा में यानी लोकतंत्र के मंदिर में गत दिनों एक ऐसा कांड हुआ कि राहुल गांधी खुद नेता प्रतिपक्ष एक केंद्रीय मंत्री को इशारा करने लगे कि आप वैल में आ जाइए, कि जैसे वो तुरंत कूदकर उनकी कुटाई कर देंगे। एक मजे हुए गुंडे की तरह वो उसको इशारा कर रहे थे। साथ ही साथ अपने पीछे खड़े हुए सांसदों को भी बुला लिया कि जाओ उस केंद्रीय मंत्री की ठुकाई कर दो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। दरअसल घटना है, गत दिनों लोकसभा के अंदर बड़ी बहसा बहसी हो गई, बड़ी गर्मा गर्मी हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी अपने एक भाषण के दौरान राज्य मंत्री बिट्टू के दादाजी पर, पिताजी पर इस तरह की बात कह गए कि राज्य मंत्री बिट्टू बड़ा गुस्सा हो गए। वो बोले कि आपके पिताजी उस समय शहीद नहीं हुए, जो कि देश के लिए शहीद हुए थे। राज्य मंत्री बिट्टू के पिताजी वो उस समय शहीद नहीं हुए, उस समय नहीं मरे जब उनकी मृत्यु हुई, वो उस समय मरे जब आपने कांग्रेस छोड़ दी। इसी को लेकर बिट्टू बड़ा नाराज हो गया और वो खड़े होकर बोले कि मेरे पिताजी देश के लिए शहीद हुए थे, ना कि कांग्रेस के लिए हुए थे। इसी पर बहस काफी बढ़ गई और उस बहस के दौरान अपनी सीट पर बैठे बैठे राहुल गांधी, जो कि खुद नेता प्रतिपक्ष भी है, वो इशारा करने लगे कि आप वैल में आ जाइए, आपकी अभी ठुकाई कर देते हैं, आपको अभी ठीक कर देते हैं। आप देखिए किसी मजे हुए गुंडे की तरह राहुल गांधी किस तरह से राज्य मंत्री को, मंत्रियों को वैल के अंदर बुला रहे हैं, उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं और उनका साथ देने के लिए उनके पीछे खड़े सांसद भी तत्काल उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और गुंडई पर उतर आते हैं। संसद के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इस तरह के हालात देखकर ना सिर्फ पूरा देश, पूरी दुनिया के अंदर लोग शर्मसार हो रहे हैं। क्या सच में नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना नीचे गिर जाना चाहिए अपनी राजनीति के लिए कि वो किसी पद पर बैठे हुए राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री को वैल में बुलाता है और किसी मजे हुए गुंडे की तरह उसको धमकाता है कि आओ तुम्हारी अभी ठुकाई कर देते हैं। आप वीडियो में सारी चीजें देख रहे होंगे। पहले तो आपका खुद का मंत्री, खुद का एक सांसद एक सामने वाले राज्य मंत्री के पिताजी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, बेहुदा टिप्पणी करता है, और जब वो उसका जवाब देता है तो आप उसको धमकाने लग जाते हैं कि आप उसको भरी संसद के अंदर पीट देंगे, मारपीट कर देंगे उसके साथ। कितनी नीचे गिर चुकी है कांग्रेस की और राहुल गांधी की राजनीति, आप इस पूरी घटना से कल्पना कर सकते हैं साथियों। चरणजीत सिंह चन्नी हमेशा से इसी तरह के विवादों में जुड़े रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए सज धजकर अपने निज निवास से हाथी पर सज धजकर बैठकर जाना हो, किसी महिला आईएएस को अश्लील मैसेज भेजना हो, या फिर टॉस उछालकर अधिकारियों की पोस्टिंग का फैसला करना हो, ये तानाशाही सोच के व्यक्ति है और तानाशाही तरीके से ही चरणजीत सिंह चन्नी ने शासन भी किया है। अक्सर करिए इसी तरह के विवादों से जुड़े रहे हैं, इसी तरह के उलझुल बयान देते रहे हैं। जिस तरह से उनके नेता राहुल गांधी ने जो हरकत लोकसभा के अंदर की, इस तरह से उनके जो नीचे सांसद हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, राहुल गांधी की इस हरकत से वो इसी तरह की नेगेटिव चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और राहुल गांधी का भी ये कांड पहला नहीं है। आप सभी को, हमको याद होगा कि किस तरह से उपराष्ट्रपति को नकल उतार रहे थे, संसद के बाहर खड़े होकर एक उनका सांसद नकल उतार रहा था और वो उसका वीडियो बना रहे थे और बड़े ही मस्खरी कर रहे थे, बड़ा मजाक उड़ा रहे थे उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए जैसे व्यक्ति का। उसी तरह से एक और नई घटना सामने आई है। राहुल गांधी नित इसी तरह के कांड करते रहते हैं और लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर करने से भी इस तरह की चीजों को बाज नहीं आते हैं। राहुल गांधी इशारा कर कर राज्य मंत्री बिट्टू को बुला रहे हैं कि वैल में आ जा, तू अभी तेरी ठुकाई कर देता हूं और तुझे ठीक कर देता हूं। क्या राय है इस तरह की राजनीति के ऊपर, इस तरह की बातचीत के ऊपर आपकी, जरूर बताइएगा। निश्चित तौर पर विपक्ष घबराया हुआ है क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर फूट पड़ रही है। बिहार और आंध्रा को जब से मजबूत पैकेज मिला है और उसका विरोध जैसे ही विपक्ष ने किया है, एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो रही है और इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।